नारायण नारायण। अच्छा इस लोक में कोई नहीं कर सका। चैन देख लो मुझे, ये चैन मरने वाला है। ठहरिए चैन, वैसे भी इस त्रिलोक में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मात मृत्यु पितु समन समान, सुधा हो ही विष सुनु हरि जान। माता पिता जो भी है हमारे ईश्वर ही, और जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, आपने उनके साथ में बड़ी ही कुशलता की। मित्र करई सतरिपु के करनी, काकहु विबुधि नदी बैतरनी। और हमारे नारायण भगवान ईश्वर नर लीला करें, आपने इनके साथ में ऐसी कुशलता की है, आप कहीं नहीं सहायता पा सकते हैं, कोई रक्षा नहीं कर सकता है। जब अब तुम्हारी रक्षा और सहायता सिर्फ और सिर्फ वही नारायण ही कर सकते हैं, जो इस धराधाम पर नर लीला कर रहे हैं। क्या बठवा तुरत राम पहिताही, क्या वो मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे? हाँ अवश्य, वे बड़े ही दयालु हैं, जो उनकी शरण में आ जाता है उसे छोड़ देते हैं। जाओ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास जाओ और उनसे क्षमा याचना मांगो, वे अवश्य ही तुम्हें क्षमा कर देंगे। नारायण नारायण। चाहता हूँ नारायण। कहसी पुहि पुकारी, कहसी पुकारी। कहते हो अंतर्यामी, समाये हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी। आतुर समय कहस पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। मैं मुतमन आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, आपका अद्भुत बल है, आपका अद्भुत तेज है। हे श्रीमन, आपकी अतुलित प्रभुताई है, पर मैं पति का मंद। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण ततिया। मैं मतिमंद आपकी इस प्रभुता को जान नहीं पाया। मैंने जो पाप किया है प्रभु, उसका दंड मुझे मिल गया। अब मैं आपके श्री चरणों में आया हुआ हूँ। मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। अति कृपा सुनि कृपाल अति आरत वाणी। भगवान ने जब ऐसी वाणी सुनी, प्रसन्न हो गए जयंत पर और बोले, हे जैन, जो तुमने कार्य किया है वो ही बड़ा ही गलत किया है। वह क्षमा करने योग्य नहीं है। और फिर जब कोई भी अपराध करे, पाप करे और हमारी समझ आ जाता है, तो हम उसे अवश्य ही क्षमा करते हैं। हे जैन, हम तुम्हें क्षमा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका दंड तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। जैन, हम तुम्हारी एक आंख फोड़ रहे हैं और एक उपाय भी बता रहे हैं। इस संसार में मानव मनुष्य दो नेत्रों से देखता है, उससे अधिक तुम अपने एक नेत्र से देखोगे। ये हमारा आशीर्वाद है। अति सुनि कृपाल अति आरति वाणी, एक नयन करि तजा भवानी।
कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर वध उचित प्रभु छाड़्यो कर इच्छा वीर संग। आज आपने मुझे एक नैन कर दिया, एक नैन कर तजा। प्रभु, जो भी मानव माता जानकी को और आपको अद्वैत भाव से देखता है, दो भाव से देखता है, वो बड़ी भूल करता है। माता जानकी और आप एक हैं, एक भाव से देखने वाला, अद्वैत भाव से देखने वाला। हे भक्त, आपको मिली है, आपने आप मेरी नहीं खोली है, बल्कि आपने मुझे अद्वैत प्रीति प्रदान की है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान ने जयंत को मारा नहीं, यद्यपि उसको मारना चाहिए था, उसने इतना कुकर्म किया था, परंतु भगवान ने उसे जीवन दान दे दिया। रघुपति चित्रकूट पसिनाना चरित किए श्रुति सुधा समाना बहुरी राम सुमन अनुमाना हुई है वीर सबहि मोहि जान। हे लक्ष्मण, चित्रकूट में मुझे 12 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इस चित्रकूट में संत ऋषि ब्राह्मणों का समुदाय जो है वह एकत्रित होने लगा है, एक नगर बसने लगा है। अब मुझे यह चित्रकूट को छोड़कर आगे की ओर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही समुदाय एकत्रित होने लगा है। अब यहाँ पर मुझे उचित नहीं है, इसलिए लक्ष्मण अब मैं आगे की ओर चलता हूँ। सकल मुनि संग विदा कराए सीता सहित चले दो सनत महामुनि क्यों खड़े हो सब लोग, बैठ जाओ। और आपका आखिर कहाँ से हुआ है? आपका क्या परिचय है? मैं चक्रवर्ती चोड़ावड़ी महाराज दशरथ का पुत्र राम, हमारे साथ में हमारी भार्या सीता और हमारी छोटे भ्राता लक्ष्मण। चाहिए गुरुदेव से अपने कहिए प्रथम बार राम का जैसी आज्ञा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो, कहो शिष्य। ये गुरुदेव, आज अपनी कुटिया के प्रथम द्वार पर भैया राम और जानकी जी और भैया लक्ष्मण पधारे। ठीक है, क्योंकि आज राम हमारे द्वार पर आए हैं, हमारे आश्रम में आए हैं। उनका स्वागत करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि राम कोई साधारण नहीं है। अभी तो वो जगदाधार हैं, मैं उनसे उनके स्वागत सम्मान के लिए स्वयं चलूंगा। आइए गुरुदेव। करत दंडवत मुनि उरलाए, राम लक्ष्मण ने अत्र जी को प्रणाम किया। प्रेम मार दो जन अंधवाए, तेगी राम छवि नयन जुड़ाने, सागर निज आश्रम तब बड़े प्रसन्न है। अहो भाग्य है आज हमारे, जो स्वयं जगदाधार राम हमारे यहाँ पधारे। वर्षों तक महापंडित ज्ञानी लोग इनका ध्यान किया करते हैं, उनके यहाँ राम
हो सकता है राम के उन्हें दर्शन नहीं होते हैं। आज मैं कितना बड़भागी हूँ, आज हमारी तपस्या का पूर्ण फल प्रदान हुआ है। हे राम, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए आप हमारी कुटिया को, हमारे आश्रम को पवित्र करो। आओ। करी पूजा कहीं वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। गुरुदेव ने पूजन किया, कंदमूल फल दिए जो भगवान को। शिष्यों, राम पता ही नहीं कब से निकले हुए हैं, कुछ खाया है अथवा नहीं खाया। इसलिए राम के लिए सुंदर ताजे फलों का प्रबंध किया जाए, कंदमूल फल इत्यादि लाए जाए, जिससे कि राम को यदि क्षुधा सता रही हो तो वो अपनी क्षुधा को मिटाए। कंदमूल प्रभु आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पान स्तुति करत। ये भक्तवत्सल, आज ये अति धन्य हो गया है। हे भगवान, हम तो अज्ञानी हैं, हमें इतना ज्ञान कहाँ, फिर भी कुछ अपनी मति के अनुसार आज हम आपकी स्तुति करता हूँ। आप हमारे इस स्तुति को स्वीकार करना। मानस की प्रमुख स्तुतियों में से एक यह स्तुति, जिन भक्तों को याद है तालियां बजाकर गाएंगे, और जिनको नहीं याद है वे तालियां बजाकर आनंद लेंगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं। स्तुतियों के बारे में थोड़ा इन्हें भी उपदेश प्रदान करो। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु व्याज बखानी। दिव्य वसन भूषण दिए और अनसुईया माँ ने जानकी जी को कुछ बातें बताई। मैं आज तुम्हें नारियों के बारे में कुछ बातें बताऊं। मात पिता भ्राता हितकारी, विधिवत सब सुन राजकुमारी, अमित दानी भर ताबय देहि, अधम सुनारी जो सेव न तेहि। हे राजकुमारी जी सुनिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ। हे राजकुमारी जी, माता पिता भाई ये सबके हित करने वाले, और हे देवी, हे राजकुमारी जी, जो पत्नी अपनी पति की सेवा नहीं करती है वह पत्नी अधम होती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी चारी। राजकुमारी जी, धैर्य धर्म और मित्र और स्त्री, ये चार बातों का वेद में वीर और पुराण और संतों ने इनका बखान किया है। आपद काल परखी चारी, वृद्ध रोग बस जड़द हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। हे राजकुमारी जी, वृद्ध रोग, अंधा, बहरा, गूंगा अत्यंत ही हीन है। कहे धर्म नेक प्रतिमा, अपने चरणों की सेवा करें। हे सीता, जो मैंने आपको ये कथा सुनाई है, ये पूरे संसार के हित के लिए सुनाई। जानकी जी के समान वैसे भी कोई सती कहाँ है। अनुसुईया सती जितनी भी हुई है, चाहे वह अनुसुईया हो, माता उर्मिला जी हो, माता सावित्री जी हो, ये सब माता जानकी जी से ही तो आशीर्वाद लेकर सती हुई हैं। तो इसीलिए माता अनुसुईया ने यह जो बातें बताई हैं संसार के लिए बताई हैं, ना कि सीता जी के लिए।
सुनि जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। प्रणाम किया, पुनः राघव जी के पास पहुंच गई। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन आना, आयस होई जाऊं बन आना। आप मुझे आज्ञा दी, अब मैं और एक कोई मार्ग बताएं जिससे मैं आगे की ओर जा सकूं। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव शनतादी, चाहत सकल परमार्थ वादी। वाह! भोलेनाथ, संतजन इत्यादि जिनकी कृपा चाहते हैं, जो चराचर में वास करने वाले हैं, आज वो हमसे मार्ग पूछ रहे हैं। ते तम राम काम प्यारे, तीन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहार। वाह भगवान, आज हम आपकी भली प्रकार से चतुराई जान गए। सब देवता जन आपको भजते रहते हैं, आपकी स्तुति इत्यादि करते रहते हैं। कही विधि कहाँ जाऊं अब स्वामी, कहाँ हो नाथ तुम अंतर जाओ। हे राम, हे नाथ, हे स्वामी, अरे किस मुख से आपको हम जाने के लिए कहें। आप जैसा अतिथि जिस घर में आए, उस घर का स्वामी भला उस अतिथि से ये कहे कि आप जाओ। अरे ये तो एक प्रकार से उस सूर्य को दीपक दिखाना हो गया। फिर भी आपका मर्यादित अवतार है, आप लीलाधर हैं, लीला कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी इस लीला में अगर कोई सहयोग नहीं कर सकता हूँ तो बाधक भी नहीं बनूंगा। हे राम, आगे बहुत ही भयानक जंगल है, हिंसक पशु है, इसलिए राम मैं अपने शिष्यों को कुछ दूर तक आपके साथ में भेज रहा हूँ। ये आपको मार्गदर्शन देंगे और आगे का मार्ग बतलाएंगे। मुनि पद कमल नाई करी सीसा। गुरुदेव ने कुछ शिष्यों को साथ में भेज दिया। शिष्य, बेटा तुम राम के साथ में बन की यात्रा पर जाओ, सुगम सुंदर जो मार्ग हो राम को वो मार्ग दिखलाना। हाँ, चले बनहि सुर नर